तो समझिए भगवान से जुड़ रहे हैं। आपके मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ, आनंद का उद्रेक नहीं हुआ, उद्वेग नहीं हुआ, तो समझिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आनंदमय परमात्मा है, वही दुनिया को बना रहा है, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार कर रहे हैं। और इसका ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा साहब? क्यों जी, आनंद का भगवान का ज्ञान हो गया तो क्या फायदा मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन में ताप बहुत है। काय का ताप है साहब? मनसा वाचा कर्मणा। कुछ मन के ताप हैं। क्या? दूसरे के वैभव को देख देख करके बस तप रहे हैं। ऐसी गर्मी आ रही है, हे भगवान, या के 2 मकान बन गए, मेरा एक भी नहीं है। उसका लड़का नौकर हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। उसके इतना पैसा हो गया, मेरे पास है ही नहीं। दूसरे के वैभव से मन तप रहा है। ऐसे तप रहे हैं कि बस परेशान है। आज का आदमी अपनी दुख से दुख नहीं है तो दूसरे के सुख से दुखी है। वो मौज में क्यों रह रहा है साहब? इनकी चमक दमक इतनी क्यों है, हमारी क्यों नहीं? तो ये यदि परमात्मा का ज्ञान हो गया तो मन का ताप, और दूसरा वाणी का, बने यूं क्यों कही, बने ये क्यों कही, मैंने बाकू ऐसे ही कही। हे भगवान, ये अपने मुंह से कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, है तो कुछ है नहीं कुछ का मतलब। तो वाणी का ताप, हमारे बाण लग रहे हैं साहब, तेने यूं कैसे कही बात ना, ये लो साहब, मन में ताप लग रहा है। तो मन का ताप दूर, वाणी का ताप दूर, और कर्मणा, तीसरा ताप कौन सा? जो कर्म किए हमने पहले अच्छे बुरे, उसका फल मिल रहा है। हमारी मान्यता है कि पहले जो कर्म किया वो अगले जन्म में मिल रहा है। तो जो पहले किया था उसके तप रहे हैं। कोई बच्चे से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से, कोई धन से परेशान, हाँ, कोई शरीर से परेशान है, कोई स्वभाव से परेशान है। बड़े बड़े परेशान पड़े हैं लोग। क्यों? बोले कर्मणा, अपना कर्म का फल है। तो यदि परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो गया बंधुओं, सारे ताप दूर हो जाएंगे। ये समझ में आ जाएगा कि न कोई कर्म है, न कोई वाणी है, न कोई मन है। इस प्रकार ये भगवान जो श्री कृष्ण हैं, आनंद के सागर कौन है? कृष्ण। उनके लिए नमस्कार है। और अकेले कृष्ण नहीं, राधा युताय, अकेले कन्हैया नहीं, राधा रानी के साथ, क्योंकि राधा कृपा है। तो हम राधा रानी के साथ कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये हुआ मंगलाचरण। तो आपने समझ लिया परमात्मा का रूप क्या? आनंद स्वरूप ब्रह्म है। आपका जीवन क्यों मिला, मेरा जीवन क्यों मिला दुनिया में? भगवान ने आनंद के लिए, कि तू मानव का देह धारण करके जा और आनंद में रह। पर हमने कैसी व्यवधान कर लिया, जीवन रोते ही रोते निकल रहा है। हे भगवान, जिसको देखो वो रो रहा है। क्यों? इस आनंद को भूल गए हैं। सारे संकटों को मिटाने का एक उपाय याद कर लो। क्या? भगवान की स्मृति, भगवान का नाम। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियों के मुक्ति का एक उपाय क्या? हरि स्मृति, माने भगवान की स्मृति। बस कोई विपत्ति आवे उनकी शरण चले जाओ, कोई परेशानी आवे भगवान से जोड़ दो। अब तू जाने, मेरा बल खत्म। द्रौपदी अपनी ताकत लगाती रही तो चीर नहीं बढ़ाया। जब द्रौपदी ने अपनी शक्ति छोड़ दी कि ले अब साड़ी खुलने दे, तो तुरंत आ गए। हाथी ने अपनी ताकत लगाई कि मैं नहीं डूबूंगा नहीं, तो भगवान नहीं आए। जो तिल के बराबर सूंढ रही, जब भगवान का नाम लिया तो तुरंत आ गए। तुम्हारा बल है, जब तक नहीं आएंगे वो उस शरणागत की रक्षा कर। बस ठाकुर जी की शरण रहिए और जीवन का आनंद लेते जाइए। और अपने को कर्ता मान करके आपने अभिमान किया
तो सुख दुख रोना गाना शुरू रहेगा, अनेक जन्मों तक रोना पड़ेगा। आपका हमारा एक ही जन्म थोड़ी है मनुष्य का, हजारों जन्म हो गए हैं साहब। रोते रहे हैं, हंसते रहे हैं, कभी इनको परिवार माना, कभी इनको परिवार माना, बस जीवन भर इसी झंझट में चले आ रहे हैं। ये आवागमन नष्ट नहीं होने वाला। कब होगा? जब भगवान की शरणागति होगी। ये मंगलाचरण का सार है। तो कथा में सबसे पहले शरणागति का ध्यान करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये हुआ मंगलाचरण। अब सुनिए कथा। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं अपने घर, इसी प्रकार नैमिषारण्य नाम के एक स्थान पर सूत जी के सामने बैठकर शौनकादिक कथा सुन रहे थे। 88,000। कितने थे? 88,000। सूत जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि सवेरे का समय, सूर्य नारायण का उदय हुआ। लाल लाल रंग के सूर्य नारायण थे। सबने स्नान किया, सबने सूर्य को अर्घ्य दिया। हवन करने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने बोला आओ सत्संग की कथा सुना। में बोले कथा बंद करो, अब कथा नहीं सुनना चाहते, कथा का अंत नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए तो क्या करें? सूताख्याय कथा सारम ममः कर्ण रसायनम। सूत जी अब सारी कथाओं का सार, कथा नहीं, कथा सुनोगे महाराज। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। हे भगवान, इतनी कथाएं कि मर जाएंगे सुनते सुनते। 10 जन्म बीत जाए तो सुन नहीं सकते। क्या सुनना चाहते हैं? बोले सार, भगवान की कथाओं का सार सुनाइए। सार भी कैसा? बोले मीठा लगने वाला, कानों को बढ़िया लगे। ये नहीं कि सार तो है पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बोले सार सुनाइए और तुरंत फल मिलना चाहिए। बोले क्या फल चाहते हो? कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसा कथा सुनाइए। इतनी बड़ी बात पूछ रहे हो, भगवान कोई खिलौना है मिल जाएगा क्या जी? कोई यूं कहे भगवान मिला दो, गुरुजी तो मिला देगा? कोई नहीं मिल सकता। तो सोनकादेव ने क्या कहा देखिए आप। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है। हमारे यहाँ एक मणि होता था पहले, अब तो नहीं है, चिंतामणि। पूरे दुनिया की सुख में लेना चाहते हैं, मांग लो मिल जाता है। एक कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में रहता है, बसा हुआ है, वो सारे स्वर्ग की संपत्ति देता है। पर गुरुजी प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है। धरती का सुख भी, परलोक भी। आप हमारे गुरुदेव हैं, आप कथा सुनाइए। गुरु में वो शक्ति है, सदगुरुदेव में, कृपा करके वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ भी दे सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूं। मैंने जीवन में पहले ही कल्याण का मार्ग है गुरु शरणागति। भगवान की शरणागति कब मिलेगी बाबा? जब गुरु शरणागति। गुरु जी की कृपा के बिना नहीं होता, इसलिए गुरु की शरणागति जाइए। गुरु सबसे बड़ा है। पहले गुरु की पूजा है, तब गोविंद की पूजा है। पहले गुरु कृपा है, फिर गोविंद कृपा है। पहले गुरु मिलेंगे, फिर गोविंद मिलेगा। बोले हम गुरुदेव आपकी शरण है, कृपा कीजिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु
मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय हो। गुरु की शरण रहूं कर जोरे। गुरु की शरण रहूं कर जोरे। गुरु की शरण रहूं कर जोरे। गुरु बिना नाही मैं मोरे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा ओ गुरु गोविंद। ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव। गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्वे पूजा चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद।
गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। माने यदि गुरु कृपा हो जाए जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप हमारे सदगुरुदेव हैं, भगवान के प्राप्ति का उपाय बताइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा इसके लिए तो मुझे तुम्हें एक ही उपाय है कि भागवत सुनानी पड़ेगी। बिना भागवत की कथा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें भागवत सुनाऊं, लेकिन भागवत सुनानी नहीं चाहिए। अब ये सुनो आप ध्यान से। महात्मा में लिखते हैं भागवत मत सुनाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं सुनाए? पहली बात तो भागवत वैष्णवों को सुनाओ। विष्णु दीक्षा बेहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जिसके कंठी नहीं है, चंदन नहीं लगा रखा है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, जो माला नहीं फेरता है, उसको भागवत मत सुनाओ। सही बात तो ये है, पर सही कहने का समय ही नहीं है साहब। सही बोले और पकड़ में आए मरे। ये भागवत में लिखा विष्णु दीक्षा वे ही नाम। जो विष्णु दीक्षा रहते हैं उनको कभी मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतो पुराण तिलको यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद् भागवत तो वैष्णवों का धन है। कोई धन को यही लुटा देगा? तुम्हारे कितना पैसा बोले बैंक में रुपए रखे, लुटा दो हमको। लुटा दोगे? कोई हाथ खड़ा करो, कौन कौन लुटाने तैयार है? बोले पागल है क्या जो फेंक देंगे? पागल तो फेंक भी दे। तो भागवत क्या है? बोले यद वैष्णवा नाम धनम। ये वैष्णवों का धन है, ये प्रेमियों का धन है, ये प्रेमियों के लिए है। एक तो कथा उसको मत सुनाओ, दूसरी वैष्णव तो है पर भगवान का भक्त नहीं है। कान तो फुका लिए पर भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको मत सुनाओ। अच्छा, तो हाँ, सूत जी कहते हैं जब सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे परीक्षित को, तो इंद्र ने सुना कि भगवान की कथा सुनाई जा रही है। इंद्र स्वर्ग से आया और सोने के घड़े में अमृत भर के लाया। परीक्षित को तो पिला दो अमृत, ये मरेगा नहीं तक्षक नाग के खाने से, मुझे भागवत सुना दो। तो सुखदेव जी हंसने लगे। राजा, जैसे कांच की और मणि की बराबर नहीं हो सकती, अमृत की और कथा की बराबरी नहीं हो सकती है। भाई अमृत पीने से तो कितने दिन जिंदे रहोगे जितने देवता की आयु है। देवता भी मरेंगे सब, पर यदि भगवान की कथा सुन लेंगे तो भगवान का रूप ही हो जाएंगे, भगवान का स्वरूप हो जाएंगे, भगवान ही मिल जाएंगे, फिर आवागमन का चक्कर ही मिट जाएगा। तो अमृत बढ़िया है कि भागवत बढ़िया है? बोलो। वो तो कुछ समय के लिए बनेंगे, भागवत से तो भगवत स्वरूप हो जाएगा, कृष्ण स्वरूप हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। तुम्हारे मन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान से। भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम। भाई भागवत उसको सुनाओ जो ठाकुर जी से प्रेम करे, नहीं तो मत सुनाओ। तो इसलिए मैं भगवत की कथा सुनाऊंगा, पर भक्त होने चाहिए। यदि भागवत ठीक ठीक सुन लोगे महाराज, तो न गंगा न गया काशी, न गंगा नहाने की जरूरत, न गया में पिंड करने की जरूरत, न काशी में मरने की जरूरत, न पुष्कर में नहाने की जरूरत, न धामों में जाने की जरूरत, न यज्ञ करने की जरूरत। कोई यज्ञ वज्ञ नहीं। और तो छोड़िए महाराज, चारों वेदों को, पृथ्वी की परिक्रमा करो। अश्वमेध सहस्त्राणी, एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ा छोड़ा जाता है। रामायण में सुनी तुमने कभी?
राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, लव कुश ने पकड़ा। 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, पर भागवत के सुनने के बराबर नहीं हो सकता। वाजपेय शतानीच, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करिए पर बराबर नहीं हो सकता। पूरी पृथ्वी का दान कर दो पर बराबर नहीं हो सकता। सदाव्रत लगा दो, पूरी दुनिया को भोजन कराओ, सुनने के बराबर नहीं हो सकता। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी बड़ाई कर रहे हैं पंडित जी, तो साहब क्यों? पंडित जी को भी फायदा होता है इसलिए बड़ाई कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना सब लोग। पर भागवत के फल को सुनकर ब्रह्मा को अचम्मा हुआ, आपको हो जाए तो कौन बड़ी बात। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित राजा का वैकुंठ जाने का समय हुआ, चतुर्भुजी होकर वैकुंठ जा रहा है, ब्रह्मा ने कहा ये चतुर्भुजी भगवान कब आ गए? विष्णु। लोग बोले विष्णु थोड़ी है ये, तो ये परीक्षित राजा है, भागवत सुन करके विष्णु का रूप हो गया है। ब्रह्मा ने कहा बुलाओ यमराज को बुलाओ, मैंने क्या लिखा भाग्य में? ब्रह्मा ही तो लिखते हैं। तो यमराज बोले महाराज ये लिख रहा है कि नरक को जाएगा, गति नहीं होगी। क्यों? सांप काटेगा, जो सांप काटने से मर जाए अथवा गिर के मर जाए, अथवा तो जितनी आयु है उतना उसको कष्ट होता है, तो वो उसकी गति नहीं होगी। मैंने ये लिखा है। तो ये स्वर्ग क्यों जा रहा है? बोले भागवत सुन ली। भागवत इतनी महान है कि भागवत सुनने से वैकुंठ मिल जाता है, लिखा हुआ भाग्य का मिट जाता है। बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने तराजू लगा ली। भागवत में लिखते हैं सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मा ने तराजू लगाई, दुनिया के सारे पुण्य कर्म एक पल्ले में रखा, और भागवत के सुनने का फल, कराने का नहीं, बांचने का नहीं। कराने का बांचने का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते, आगे आएगा, पर सुनने का फल है ये, श्रोताओं का सुनने का फल रखा एक बगल, और सारे पुण्य रखे एक बगल। लघु नन्यान जाता नहीं, जितने भी पुण्य थे वो हो गए कम, और भागवत सुनने का फल ज्यादा हो गया। जय जयकार हो गई पूरे वैकुंठ में, भागवत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी को अचम्मा हो गया भागवत के फल पर। भाई घटली जखोदा वालों को हो जाए तो कौन बड़ी बात है, क्यों जी? जब भागवत जी के फल से ब्रह्मा जी को अचम्मा हो गया, तो घटली जखोदा के लोग अचम्मा करें तो कौन बड़ी बात? अचम्मा करेंगे ही करेंगे, ब्रह्मा को हो गया। पर ठीक ठीक भागवत आपने समझ ली, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ठीक ठीक समझ ले तब। कोई ठीक ठीक समझावे और ठीक ठीक समझे तब। हम लोग कथा कैसी करते मालूम है? अब अपन घर में बैठे हैं, कोई सभा में तो बाँच नहीं रहे, कोई दुनिया में तो बाँच नहीं रहे कि हमें अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करनी है, साहब बनावटी बात करनी है कि फिर जजमान राजी हो जाए। सही बात तो ये कि भागवत की कथा हम लोग बाँचते ही नहीं। बाँचते माने जो सार की वस्तु है वो कहते नहीं। कहते क्यों नहीं? कि लोग समझना नहीं चाहते। ये बेचारे मानव, हाँ, थके हुए जीव हैं हम लोग। कोई गृहस्थी से थका हुआ है, कोई दुखों से थका हुआ है, कोई सुखों से थका हुआ है, कोई धन के चक्कर में थक रहा है, कोई नाम के चक्कर में थक रहा है। ये परेशान जीव हैं बेचारे, और इनको तो अमृत पान कराओ, अमृत कैसे पिएंगे? क्यों जी? जो शरबत पी करके ही राजी हो जाएं, उनके लिए अमृत पिलाने की क्या जरूरत है? सही है ना? जो शरबत, मीठा शरबत पी के ही राजी हो जाए, मीठा शरबत पिलाओ राजी हो गए, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उनको अमृत काय को पिलाओ? शरबत ही पिला के छुट्टी करो बाबा। तो जो दुनिया की कथाओं को सुनकर राजी हो जाते हैं, या दुनिया की कथा में ही बेचारे समझ नहीं पाते, उनको वेद वेदांत की कथा हम कैसे सुना? प्रथम तो हम समझते नहीं। पहली बात तो यह कि 5% भी हम लोग भागवत को नहीं जानते। भागवत को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। अच्छा तुम बोलो, तुम तो जानते होगे, हम भी नहीं जानते। अच्छा जो जान जाता है उसका लक्षण क्या है?
क्यों जी? भागवत को कोई समझ गया, इसकी पहचान क्या है? इसकी एक पहचान है। कौन भागवत को समझ गया, कौन सुन लिया, किसने बांच ली, इसकी की पहचान है। क्या पहचान है भाई? समझ लो तुम। कौन पंडित भागवत सही बांच रहा है, कौन श्रोता सही सुन रहा है, तुम्हारी हमारी दोनों की समझ आ जाएगी। कौन ठीक से समझ रहा है? तो सुनो एक कथा। एक कोई राजा थे, उनका बेटा काशी में पढ़ने गया भागवत। पढ़ करके 2-5 साल में पढ़ करके पंडित बन करके राजा के पास आया। दोनों पंडित और बेटा दोनों गए, राजा साहब मेरा बेटा काशी में पढ़ के आया है, तुम कथा बचवा लो। राजा ने बच्चे की ओर देखा और बोले, पंडित जी अभी बच्चा सही नहीं पढ़ा, अभी कच्चा है, अभी पढ़ने में कच्चा है, अभी और पढ़ने दो। लड़का बोला, मेरी परीक्षा ली नहीं, कोई श्लोक पूछा नहीं, कोई बात पूछी नहीं, और राजा ने कह दिया अभी कच्चा है। बोलो। पिता बोले, बेटा और पढ़ाई कर, राजा हमारे बड़े होशियार हैं। तो फिर पढ़ाई करी सा, 2-3 साल पढ़े हो लग करके। फिर आकर के बच्चे ने कहा, बोले अब कराओ कथा। जो पिता पुत्र दोनों फिर गए। अब तो राजा जी पढ़ के आगे कथा कराओ। तो राजा ने देख करके कहा, पंडित जी अभी सही ज्ञान नहीं है, अभी तो कच्चा ही है। पिताजी ने कहा, बेटा राजा देखता नहीं है, कच्चा बोल देता है, क्या कारण है? अब तू और पढ़। बोले अब की पक्की पढ़ाई करूंगा। सो लड़का गया वापस, खूब दिल लगा के पढ़ाई करी। अब 2-5 साल निकल गए, लड़का तो आया ही नहीं। तो राजा को ध्यान आया, राजा ने पंडित जी को बुलाकर कहा, पंडित जी तुम्हारा बालक 2 बार आया और कथा की कहने लगा, तुम भी कह रहे थे, अब तो कई साल हो गई, बच्चे के लिए क्या बच्चा पढ़ा नहीं या आया नहीं, अब तो तुमने पूछा ही नहीं। आहा, पंडित जी ने क्या जवाब दिया? पंडित जी ने कहा, राजा साहब क्या बतावें, अब तो बालक प्रेम के सागर में डूबा रहता है, महात्मा का वेश बना लिया है, आनंद में डूबा रहता है, किसी से बात नहीं करता, और प्रेम के आनंद में डूबा हुआ, बुलाने पर भी नहीं बुलाया जाता। राजा ने कहा, पंडित जी अब वो भागवत पढ़ गया है, अब उसे भागवत समझ में आ गई है, ये भागवत जानने का फल है। हम भागवत सुनने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद भी वही कोल्हू के बैल में लगे रहते हैं। बताइए, कोल्हू में लगे रहते हैं बैल की तरह, ये भागवत का ज्ञान नहीं हुआ। पारमहंस्याम संहितायाम, भागवत तो परमहंसों की संहिता है। ऐसे आनंद के सागर में डूबा रहता है भागवत का ज्ञानी, जिसके जीवन में दुख कोषों दूर नहीं आता। हानि, लाभ, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु भी उसके लिए खिलौना हो जाता है। क्या मरना, क्या जीना, क्या मान, क्या अपमान, क्या सुख, क्या दुख, ये उसके लिए है जिसको भागवत का ज्ञान हो गया है। तो भागवत का ज्ञान करने के लिए हमें भागवत पढ़ना होगा। तो समझ जाइए, भागवत का ज्ञान है तो पहले तो ज्ञान होना मुश्किल है महाराज, और ज्ञान हो जाए तो फिर सुनने वाले मुश्किल हैं, और सुने तो समझने वाले मुश्किल हैं। भागवत तो अमृत तत्व है, भगवान से भी बढ़कर है, भगवान के हैं। इसलिए राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी भगवान नाम का गुण नहीं गाते। भागवत में वेद स्तुति में लिखा है, इस वेदों ने ये कहा, परमात्मा तुम भी तुम्हारे बारे में पूरा नहीं जानते हो, तुम भी तुम्हारे बारे में पूरा नहीं जानते, तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम कितने महान हो। ये भगवान का गुण है। ऐसे ठाकुर जी की शरण तो ये कहा, तो भगवान की भक्ति, हम तो वो कथा सुनाते हैं दुनिया राजी हो जाए, हैं, प्रसन्न हो जाए, मीठी मीठी बात। अरे साहब पंडित जी क्या है साहब, बड़ी मीठे बोलते हैं, बड़ी कथा सुनाते हैं, हंसाते रुलाते हैं, दुनिया को राजी करने की कथा है। जब गोविंद को राजी करने की कथा हो जाएगी तो आनंद का सागर लहराने लगेगा, कहीं दुख फटक नहीं पाएगा, जय जयकार हो जाएगी। तो चालू रहा कर तो यार, चलो। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में
और मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में।
मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सूत जी ने कहा ये भागवत के महात्म की कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी है। किससे सुनी? बोले सनकादिकों से। नारद जी ने कथा सुनी, ये समझ में नहीं आता, वो तो बांचने वाले हैं ना। तो समझाया। बोले एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए। 14 लोक हैं हमारे यहाँ, ऊपर 7 नीचे। ऊपर देवता रहते हैं, बीच में मनुष्य हम लोग रहते हैं, नीचे राक्षस रहते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं, जो सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, सतोगुण प्रधान रहते हैं, पवित्र रहते हैं, वो देवता बन जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जो रजोगुणी प्रधान है हम लोग, फिर धरती पर आ जाते हैं, मनुष्य बनते हैं। जो तमोगुणी लोग हैं, क्रोध, पाप, अपराध, वो नीचे असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। एक बार पृथ्वी पर घूमते घूमते नारद जी आ गए तो पृथ्वी की हालत बड़ी खराब देखी महाराज। गृहस्थियों की हालत खराब है, रिश्तों में कोई मिठास नहीं है। रिश्ते तो बहुत हैं हमारे साथ, कितने रिश्ते बना रखे हैं बोलो। हाँ, चाचा ताऊ, माता पिता, भाई बहन, बुआ, मामा नाना नानी परनानी, साले जीजा फूफा, बाप रे बाप, 20-20 50-50 रिश्ते हैं, पर प्रेम किसी में नहीं है। भाई भाई तक का प्रेम नहीं है। गृहस्थियों में पति पत्नी में प्रेम नहीं है। एक दूसरे की बात माने तो प्रेम है, नहीं माने तो तलाक। बोलो, गृहस्थियों में ये हाल हो गया। बाबा जियों की, साधुओं की हालत खराब है महाराज। गृहस्थी धन कमाने में नहीं है। जितने साधु लगे आश्रम बना रहे हैं, बड़ा धन वैभव, भोगों की सामग्री, विरक्ता सपरिग्रह। ब्राह्मणों की हालत खराब। एक ब्राह्मण का कर्तव्य परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करे, जीवन यापन के लिए रोटी पानी की व्यवस्था तो करे, पर भगवान से मिले। वो भोगों में लगे हुए, धन कमाने लगे। बड़ा पंडित कौन? बोले ज्यादा जिसके पास वैभव है साहब, गाड़ियां ज्यादा है, मकान ज्यादा है, ज्यादा बड़ा पैसा कमा लिया, बोले वही पंडित ऊंचा है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। भले पंडितों की हालत करे। अरे नारद जी ने कहा ये भारत का क्या हो गया? न गृहस्थियों में, न विरक्तों में, न साधुओं में, ये क्या दुखी सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। हाय हाय, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कमाते ही कमाते हैं बड़े, फिर भी कोई सुखी नहीं हो रहा है। नारद जी तीर्थों में गए तो तीर्थों की हालत खराब। आप तीर्थों में गए हैं कभी साहब? तीर्थों में पापी लोग रह रहे हैं प्राय। तीर्थों में इतनी गंदगियां हैं, इतने लोग हैं कि पूछो मत। तीर्थों में गंगा गया, गोदावरी गए, कुछ नहीं मिला। अंत में गए वृंदावन, गोवर्धन की परिक्रमा करी महाराज, यमुना जी में स्नान किया। नारद जी जब यमुना में नहाकर लौट रहे हैं तो एक स्त्री बैठी थी जवान, और स्त्रियां हवा कर रही थी। पास में 2 बूढ़े लेट रहे थे। समझ गई कथाओं को माता बहन? जब स्त्री के रास्ते से निकले नारद जी तो स्त्री खड़ी हो गई। भो वो साधु क्षणिम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु हमारी बात सुनो महात्मा जी। बोलो बेटी, तुम कौन हो? मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम है भक्ति। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बोले भगवान के हृदय से हुआ, पर धरती पर उड़ीसा में जन्म हुआ। उड़ीसा माने जहाँ जगन्नाथ जी है ना, वहाँ भक्ति का जन्म है। आप जगन्नाथ जी गए हैं कभी? हाँ हाँ, बड़ी भक्ति का धाम है। कभी गए हैं तो अच्छी बात।
नहीं गए हैं तो कभी जाओ तो मेरी बात ध्यान रखना, वहां चैतन्य महाप्रभु के पैर छपे हुए हैं पत्थरों में। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने रोए, हे प्रभु कब दर्शन दोगे नाथ, कब मुझे शरण में लोगे गोविंद, रोए थे चैतन्य महाप्रभु। पत्थर पिघल गया महाराज और उनके पैर पत्थरों में गड़ गए। वो पत्थर आज भी रखा है जगन्नाथ जी। मंदिर में हाथ रख करके और दर्शन करते रहते थे, हाथ रखा रहता, रोते रहते प्रभु कब दर्शन होगा। उनके हाथ पत्थर में छपे हुए आज भी छप रहा है पत्थर। तो भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में, कर्नाटक में बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में और बड़ी हो गई, पर गुजरात में पाखंड के द्वारा खंडित हो गई। वृंदावन में आकर के भक्ति तो जवान हो गई, घर घर भा भगवान का नाम, पर ज्ञान वैराग्य कोई नहीं पूछ रहा है। न कोई ज्ञान की बात करता है न वैराग्य की बात। हो ज्ञान जैसे उद्धव जैसे ज्ञानी वापस ज्ञान गठरिया। गोपियों ने क्या कहा? ज्ञान की बात मत करो, उधो उधो या व्रज देश में, और रही ज्ञान को ठोर, बांध गठरिया ज्ञान की, और ले जाओ कहीं और। हम ज्ञान वाले को नहीं मानेंगे, हम तो प्रेमी लोग हैं। तो ज्ञान नहीं वृंदावन में, वैराग्य नहीं है। दोनों मेरे बेटे हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य, बूढ़े पड़े हैं, इनको जवान करो। माने यदि ज्ञान कमजोर है हमारा, वैराग्य कमजोर है हमारा, तो भागवत सुनना चाहिए। भक्ति में मन नहीं लग रहा है भगवान में तो भागवत सुनो। ज्ञान कमजोर बन गया तो भागवत सुनो। वैराग्य नहीं हो रहा है दुनिया में, मन बहुत लग रहा है, भागवत सुनो, जवान हो जाएगा। भागवत ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। तो बोले महाराज जब ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हो रहे हैं, बोले नहीं हो रहे हैं, मैं करता हूं। नारद जी ने सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। बद्रीनाथ गए महाराज, बद्रीनाथ में 4 ऋषि मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बद्रीनाथ तो धाम है। हाँ हाँ, आप गए बद्रीनाथ? धरती में 8 जगह पर वैकुंठ है, उसमें बद्रीनाथ का नाम है। मतलब वैकुंठ है धरती पर, बद्रीनाथ 8 जगह वैकुंठ है धरती पर, जिनको कहते हैं भौमा वैकुंठ, माने भूमि पर वैकुंठ, उनमें बद्रीनाथ का भी नाम है। भगवान का वैकुंठ कैसा है इसकी झलक देखनी हो तो 2-5 दिन बद्रीनाथ रहो। ये नहीं कि भग करके गए, नहा करके कुंड में और वापस आ गए, वो नहीं। 2-5 दिन बद्रीनाथ रहो, उसकी हवाएं देखो, वृक्ष देखो, नदियों की कलकल की आवाज देखो, वहां भगवान की भक्ति देखो, अलखनंदा का खेल देखो, आनंद देखो, आपको लगेगा ये वैकुंठ का भाग है। हम लोग भाग भाग करके जाते हैं तो तीर्थ का रस नहीं आता। रहो वैकुंठ में जाकर के देखा तो सनकादिक मिल गए। नारद जी क्या हो रहा है? बोले दुखी हो रहा हूं मैं। क्यों? भक्ति ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। भक्ति तो ठीक है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य भारत में बूढ़े हो गए। क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत सुनाइए। कहाँ सुनाए महाराज? बोले हरिद्वार में सुनाएंगे, ठाकुर जी का द्वार, मैंने भगवान के मंदिर में सुनाइए। कथा का स्थान है मंदिर, और मंदिर में जगह नहीं है तो भगवान को ले आओ, यही मंदिर हो जाएगा। कथा कहाँ होनी चाहिए? मंदिर में, और मंदिर में जगह नहीं है साहब, तो क्या करें? तो भगवान को ले आओ, जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वो मंदिर है। अब ये घर नहीं है साहब व्यास जी का, ये पूरा मंदिर हो गया है। क्यों? ठाकुर जी बैठे हैं। जहाँ व्रजराज तहाँ व्रजधाम, जहाँ भगवान है ठाकुर जी वही व्रजराज है। ठाकुर जी के मंदिर में। इसलिए देखो गांव से ज्यादा, यदि गांव की समृद्धि चाहते हो तो कान खोल के सुनो, हमारे मामा लोग कान खोल के सुनो। यदि गांव की समृद्धि चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो मंदिर को सुधारो, मंदिर की समृद्धि करो, गांव सुधर जाएगा। और मंदिर अगर बेकार है तो गांव कभी सुखी नहीं रहेगा, विवाद रहेगा, दुखी रहेंगे, बीमारी रहेगी।
अब एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेंगे, मानेंगे तो मामा लोग हैं, हमें क्या बुराई है। आपके गांव का मंदिर ठीक नहीं है। मैं 10वीं जगह गया हूं, भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने बुद्धि दी है, 10-15 जगह मंदिर बन गए हमारे प्रेरणा से, ठाकुर जी की भागवत की प्रेरणा से। आप सब लोगों के 2-2 मंजिल मकान है और 2-2 मकान है। हाँ, छत पड़ी है बड़ी तगड़ी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल मंदिर बने हैं साहब घटली जखोदा के। कह रहे जखोदा में तो अलग से मंदिर होगा क्यों साहब, कि नहीं है, अलग है। पर घटली गांव में सबके 2-2 मकान बने, हवेला बने, और यहाँ तक नहीं पूरे राजस्थान में मकान बने। मुझे लगता है राजस्थान के बाहर भी आपके मकान होंगे, पर ठाकुर जी पटौर पोस में बैठा है। ये लज्जा की बात है मामा जी, बुरा मानो तो भले ही मानो, इस पर विचार करो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। सही है कि गलत है बोलो। अरे 2-2 चीरी, एक 2-2 चीरी का खर्चा देगा। अब आपके 10 घर थोड़ी है, जिस बच्चे का विवाह हो गया वो घर हो गया। कह रहे थे 10-12 घर हैं, 10-12 घर थोड़ी है, जितने बच्चे हैं जितनी बहू हैं वो एक घर है। अभी आपको मालूम है डांग में से सरकार ने परिवार उठाए हैं, बाघ आ रहा है ना, तो मरमदा वगैरह ये गांव है हमारे यहाँ के, उनको उठाया है सरकार ने। तो उन्होंने क्या रखा है मालूम है आपको, जिस बेटे की जिस बच्चे की शादी हो गई वो एक घर, उसको 20-20 लाख रुपया दिया है। तो घर वो नहीं है कि ये व्यासों का एक घर है ना, कितने बहू वाले बेटे में सब घर वाले हैं, उतने घर मानिए और तैयारी करिए मंदिर बनाने की, और मंदिर बनाइए, कोई बाल वांका नहीं करेगा आपका। और आप तो समृद्ध गांव के लोग हैं। अरे हमारा ऐसा गांव होता कि 2-2 4-4 बीघे लेके बैठे हैं भाई, हम तो क्या वकालत करें। आप तो जागीरदार लोग हैं, और ये जागीरदारी ठाकुर जी की दी हुई है। 10 की लाठी 1 का बोझ। आज जब ठाकुर जी को देखा तो बड़ा बुरा लगा। हम सब पक्के मकानों में बैठे हैं और ठाकुर जी पाटोर पोस में बैठा है बेचारा। यदि भगवान को भगवान मानते हो तो जरा विचार करो, और भगवान को भगवान नहीं मानते तो पड़े रहने दो, इससे भी बुरे पड़े रहने दो। क्यों, भगवान में भगवान है ही नहीं यदि आपकी दृष्टि। और आप भी मदद करिए, और आपसे मैं कह रहा हूं मैं भी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे मामा का गांव है। मैं भी आपके साथ मदद करूंगा, आप करेंगे तो। आप शुरू करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी जितना होगा आर्थिक मदद करूंगा, और मैं करवाऊंगा, क्योंकि घटली गांव के रिश्तेदार कमजोर नहीं है। क्यों जी, हाँ ऐसा नहीं है। आपकी बहन बेटियां, आपके रिश्तेदार जो प्रेमी जन है वो भी अगर, और लेकिन ये कब होगा जब गांव की कमजोरी दिखेगी, तभी तो आएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी मत दिखाइए, और पहले आगे आप बढ़िए, और ज्यादा बड़ा नहीं। जब गोल देवल अकेले व्यास जी बना सकते हैं, गोल मंदिर बंबई का, तो पूरा घटली क्यों नहीं बना सकता। अकेले व्यास जी ने बना दिया तो घटली वाले क्यों नहीं बना सकते। बोलो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति बना सकता है तो पूरा गांव क्यों नहीं बना सकता। सही है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तो मुझे लगेगा कि ये कथा नीम की ईंट बनेगी, और इस कथा में मंदिर की स्थापना का प्रस्ताव होगा। बढ़ चढ़ के लोग आगे बढ़ेंगे। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलता है, कथा को अमल करिए। डॉक्टर से दवाई का नाम लिखवा लाओ पर्ची, और दवाई खाओ मत तो बीमारी नहीं मिटेगी। नहीं, कथा को सुनो, कथा को समझो, तब जीवन में उद्धार होगा। दवाई को लाओ खरीद के तब बीमारी मिटेगी, ये दवाई है। पूरे गांव में जो अशांति का कारण है, मुझे लगा पूरे गांव में जो विकास नहीं हो रहा है वैसे कमी नहीं है, पर और भी विकास होगा यदि ठाकुर जी का विकास। अपना स्तर बढ़ाना चाहते हो तो भगवान का स्तर बढ़ा दो, इसलिए आनंद कर दो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अरे कोई मूर्ति देगा, कोई सिंहासन के पैसे देगा, कोई नीचे टाइल्स के पैसे देगा, कोई छत के पैसे देगा। देखो तो सही, बहुत दानदाता बैठे हैं, कोई लेने वाला तो हो, मूर्ति देने वाले तैयार, छत को बनाने वाले तैयार। आप तो आगे बढ़िए, ठाकुर जी का काम है वो करना है।
जब सेतु बन सकता है, समुद्र पर पुल बन सकता है, तो क्या ठाकुर जी की कृपा हुई तो घटली में मंदिर नहीं बन सकता है? तो सही है ना? अच्छा छोड़िए, पुरुषों को माता बहनें चाहती हैं कि नहीं? बोलिए, हाथ खड़े करो, चाहते हैं कि नहीं? आप देखो माता बहनें आगे निकल गई। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। होगा, ठाकुर जी सुने। तो बद्रीनाथ में उन्होंने कहा भगवान के मंदिर में कथा होती है, अनंतम हरिसन्निधौ। अपने घर में कथा करोगे 1 गुना फल मिलेगा, ठाकुर जी के सामने करोगे 1000 गुना मिलेगा। इसलिए तो मंदिर के ठाकुर जी लाई गई हैं कि तुम्हारे घर तो जगह नहीं है प्रभु, चलो हमारे घर चलो। तो ये अपने घर मेहमानी करने आए हैं बेचारे, आपके घर को मंदिर बना रहे हैं, इसलिए तो ठाकुर जी पधारे हैं मंदिर को छोड़कर। तो हरिद्वार में भगवान की कथा हुई महाराज, और जो ही हरिद्वार में कथा हुई है तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों के तीनों कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। और बीमार पड़े हैं ज्ञान वैराग्य वृंदावन में, जो ही भागवत का नाम सुना महाराज, दौड़ते दौड़ते ज्ञान और वैराग्य आ रहे हैं, और यही मंत्र बोल रहे हैं, हे कृष्ण हे गोविंद। जब कीर्तन करे तो भगवान का संबोधन करे, संबोधन माने नाम लेना, और संबोधन का बड़ा विशेष काम है। 20 आदमी सो रहे हो, आप जिसका नाम लेके बुलाओगे वही जगेगा, देख लो आप। 20 आदमी सो रहे हैं और तुम जिसका नाम लोगे वही जगेगा, और सब सोते रहेंगे। क्यों? उसको संबोधन किया, उसको जगाया, भगवान का नाम लेकर पुकारा कि हे गोविंद हे कृष्ण हे नाथ हे मुरारी, तुम सारे संकटों को दूर करने वाले हो, हमारे संकट कब दूर करोगे नाथ? दौड़ते दौड़ते भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। जब हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, भगवान भी प्रकट हो गए ठाकुर जी, सबके हृदय में ठाकुर आ गए, आनंद बढ़ने लगा, सब भगवान का कीर्तन। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल,
यही प्रार्थना है, भूलू कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ त्यागु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जबान करना हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाना हो, तो भागवत सुनो। सौनकादिक बोले महाराज तो 3 आदमियों के लिए रही भागवत, तो ज्ञानियों के लिए, वैरागियों के लिए और भक्तों के लिए। दुनिया तो दूर हो गई। ना ना, सूत जी बोले जो बड़े से बड़ा पाप करेगा, करना नहीं चाहिए, पर यदि बन भी गया तो वो भी भगवान की कथा सुनेगा तो वह भी पापी भी शुद्ध हो जाएगा। और तो छोड़िए महाराज, जिंदे तो इस भागवत के द्वारा कल्याण होता ही है, मरे व्यक्ति को भी सुनाइए तो कल्याण हो जाता है, मरने के बाद भी भगवान का कल्याण। ये इतनी बड़ी भागवत की, जैसे गंगा मैया है ना, जिंदा नहाएगा तो भी कल्याण, और मरे की राख गिर जाएगी तो भी कल्याण। इसी प्रकार भागवत को जिंदा सुनेगा तो भी कल्याण, और मरने के बाद भी सुनेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। तो सनकादिकों ने कहा महाराज कोई कथा है ऐसी? तो एक कथा सुनाई, एक दृष्टांत सुनाया। ये कथा है ब्राह्मण की कथा, क्योंकि समाज के आगे ब्राह्मण खड़ा है। सबसे अग्र पंक्ति में कौन है? ब्राह्मण। सुनो, साधु ब्राह्मण जब जब मूर्ख हुए, अज्ञानी हुए, धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखा, तब तब धर्म कमजोर हो गया। और साधु ब्राह्मण जब जब सावधान हुआ, विद्वान हुआ, समाज में धर्म आगे बढ़ गया। देखिए, आम आदमी तो आज भी धर्म की बातों को जानता नहीं है बेचारा। आम आदमी तो धर्म करने तैयार है। जजमान ने तो रोप दी कथा, साहब बाँचो महाराज। अब क्या बाँच रहे हैं ये तो हमारे ऊपर है, क्या कह रहे हैं आपको ये तो हमारे ऊपर है। सुनने वाले तो ये कहते हैं साहब भागवत में सुन के आए हैं, क्यों? सही है ना? पर भागवत में क्या हमको सुनाना है, ये तो हमारी बुद्धि की बात है ना। तो सबसे पहले समाज की आगे की पंक्ति में बढ़ा है साधु और ब्राह्मण। उसमें भी ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी पंडित की कथा है, पंडित में भी विद्वान की कथा है। सुनाओ महाराज। बोले एक ब्राह्मण रहते थे नदी के किनारे,
दक्षिणी भारत में तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी का क्या नाम था? आत्मदेव। वेद पुराण के ज्ञानी, सूर्य नारायण के समान नाम, दुनिया में बड़ा नाम था। बड़ा पंडित कौन? आत्मदेव। पर पंडित जी तो बड़े विद्वान महाराज, पर पंडितानी बड़ी खराब। दुनिया को समझाना सरल है, पर दो को समझाना बड़ा कठिन है। किसको? एक पड़ोसी को, एक पत्नी को। कितना विद्वान हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, बड़ा दुनिया थर्राती हो, भले ही जिला का जिला, पर दो नहीं थर्राते हैं। कौन? एक पड़ोसी, जरूर लड़ाई होगी, एक पत्नी, हम सब जाने। पंडितानी क्या जी? सौभाग्य स्थापिका नित्यम। पंडितानी का क्या नाम था? बोलो। धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। पंडित जी कहें पूरब की तो पंडितानी जावे पश्चिम को। घर में पंडित जी की नहीं चले, पंडितानी की चले। पंडित जी क्या करें बेचारा, उल्टा चल चल के काम चला में। आज पुण्य दान पुण्य नहीं करना है, सोमवती अमावस है, आज तो करेंगे। और यो कह दे दान पुण्य करो तो करे ही नहीं। स्त्री को कम बोलना चाहिए, पर हमेशा दूसरे की वार्ता करती रहे। दो पड़ोसन में लड़ाई नहीं हो जाए जब तक रोटी नहीं बनावे। पंडित जी बोले 12 बज गए, अभी तक चूल्हा नहीं चेता। बोले मेरा नित्य नियम पूरा नहीं भयो। नित्य नियम क्या? कोई हनुमान चालीसा करवे लग गई है क्या, कुछ और पाठ करवे लग गई है? बोले मेरा नियम है, जब तक पड़ोसन नहीं लड़ेंगी तब तक रोटी नहीं बनाऊंगी। पड़ोसन लड़ रही है और वो मैं रोटी बना रही हूं। हे भगवान, अपनी सौभाग्य स्थापिका देखने में बड़ी सुंदर थी महाराज, अच्छे कुल की थी। भोजन इतना बढ़िया बनावे कि उंगली चाटते रह जाओ। बड़ा सुंदर भोजन बनावे, पर खावे ते पहले ने खटपट जरूर कर दे, सब स्वाद खराब। सफाई अच्छी करे, बर्तन वगैरह अच्छे करे, पर कलह प्रिया, सदा लड़ाई में प्रेम रखे। अब ध्यान से सुनो माता बहनों, आप स्त्री में कौन सा गुण होना चाहिए सुनो। झाड़ू अच्छा मत लगाओ, रोटी अच्छी मत करो, कपड़े अच्छे मत धो, कोई काम बढ़िया मत करो, लेकिन वाणी में मिठास लाओ। वाणी में मिठास होनी चाहिए, और पूरे गुण हैं, और वाणी में मिठास नहीं है तो सब गुण बेकार। ये ध्यान रखो आप। क्यों? आदमी परेशान होकर के कहाँ जाता है बोलो? घर। आजकल बड़ी परेशानी है, नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी, परदेश धंधा कर रहे हैं तो परेशानी, किसानी में परेशानी। महाराज सब में बड़ी परेशानी है। तो परेशानी होती है तो आदमी क्या करता है बोलो? घर चलो, सब छोड़ो, घर चलो। और घर जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी है तो कुआ में गिर भी जाए बेचारा। बोलो। इसलिए हमारे यहाँ तो एक चर्चा है शास्त्रों में, बोले दुनिया में दुखी कौन है? सबसे दुखी तो एक विद्वान बोला, जगतेस्मिन् निर्धनो दुखी। सबसे दुखी गरीब आदमी है, पैसा नहीं है तो सबसे दुखी है साहब। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है बोलो? गरीबी। एक पंडित बोला नहीं, गरीबी से भी ज्यादा दुख है क्या? ऋणग्रस्त ततोधिक। गरीब है पर कर्जा नहीं है तो ठीक है, कर्जा हो रहा है उससे भी बेकार। क्यों? सही है ना? अरे गरीबी है पर कर्जा लेना देना नहीं है तो कोई बात नहीं। ऋणग्रस्त ततोधिक, कर्जा हो जाए बुरी बात। एक बोला उससे भी कोई दुखी है महाराज। कौन? ऋणग्रस्ता दुखी रोगी। कर्जगीर से भी दुखी कौन है बोलो? रोगी। कर्जा तो बिरला टाटा पे भी है साहब, सब पे लोन चल रहे हैं, बैंक में से ला रहे हैं पैसा, बैंक चली इसलिए रही है बोलो। स्वस्थ आदमी है, कर्जा है तो देंगे, कमाएंगे, पर रोगी हो गया तो कैसे देंगे? कर्जगीर से भी दुखी कौन बोलो? रोगी। एक आदमी बोला एक व्यक्ति रोगी से भी दुखी है। कौन? ततो दुखी कुभार्या। रोगी से भी दुखी वो है जाकी पत्नी खराब है।
रोग का इलाज तो बढ़िया डॉक्टर मिल गया तो हो जाएगा, पर बुरी पत्नी खराब है तो इलाज नहीं होगा। इलाज कब होगा? जब राधे राधे हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्यों जी? अरे बीमारी का इलाज तो हो जाएगा। पर रोग का इलाज तो हो जाएगा, पर पत्नी का क्या इलाज होगा? इसलिए दुखी कौन? जो पति के लिए पत्नी खराब और पत्नी के लिए पति खराब, दोनों हैं, एक नहीं है साहब, दोनों ओर से है। तो इसलिए घर में शांति रखना है। इसलिए गृह लक्ष्मी, घर पत्नी को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी। कोई पति को कहता है गृह नारायण। ये भगवान के गृह नारायण ऐसा बोलता है कोई? बोलो। पत्नी को कहते हैं गृह लक्ष्मी। घर की शोभा स्त्री से है। गरीबी से गरीबी हो पर लखनदार स्त्री है, अच्छी समझदार, तो घर स्वर्ग है। और कितना धन पड़ा हो महाराज पर बेलखनी है तो नरक हो जाता है। तो माता बहन ही घर की माँ, इसलिए गृहिणी कहती है। घर की मालिकनी कौन? स्त्री। पंडितानी खराब। पंडित जी ने कहा क्या करें? बोले बेटा बेटी हो जाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बुढ़ापा आ गया, पंडित जी का बेटा बेटी नहीं हुआ। अब क्या करें? पंडित जी बोले भैया घर में पत्नी खराब और बच्चों का सुख नहीं। दुनिया में कोई सुख नहीं है गृहस्थी में, ये तोतली वाणी का सुख है बच्चों का। हाँ, गृहस्थी परेशान रहता है, किसानी में पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, परेशान हो रहा है। क्यों जी? अब तो गृहस्थी में आग लगाओ, हम तो गृहस्थी में रहेंगे नहीं। और बच्चों ने कहा पापा बाबा दादा, तो कानों में मिश्री सी घुल जाती है। अरे लाला इन्हीं मीठे मीठे बोलों को तो मैं लग रहा हूँ सब पसीना भूल गया, सब परेशानी भूल गया। क्यों? मीठे मीठे बोल सुन रहा है ना। ये क्या है? यही खराब है। तो गृहस्थी में एक सुख बच्चों की बोली है बस, तोतली वाणी, और वो भी नहीं होता गृहस्थी में कुछ नहीं। पंडित जी ने कहा मर जाना ठीक है। पंडित जी मरने तालाब के किनारे गए, डूब के मरो। भगवान तो बड़े प्रेमी ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण बेचारा मर रहा है, ठाकुर जी सन्यासी का वेश बना कर आए। पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले मर रहा हूं। क्यों? मेरे बेटा नहीं है, पत्नी खराब है, घर में कोई नहीं है, रहने का क्या फायदा है? ये दो सुख हैं। यश गृहे माता नास्ति। जिस व्यक्ति की मां मर गई हो और पत्नी कड़वी कड़वी बोले, उसे घर में नहीं जाना चाहिए, उसको वन को चले जाना चाहिए, घर में कुछ नहीं। मैं जंगल में आ गया क्योंकि पत्नी खराब और मेरी मां नहीं है। भैया देखो तेरे भाग्य में लिख रहा है। पंडित जी के भाग्य की रेखा पड़ी। बोले पंडित जी तुम्हारे भाग्य में तो बड़ा खराब लिख रहा है। क्या? बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं वचा। कितने दिनों? सप्त जन्मावधि तब। 100 जन्मों तक 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा। अब पंडित जी तो रोने लगे, तुमने दुख को बढ़ा दिया। पर पंडित जी ने दिमाग लगाया, जो 7 जन्म की देख सकता है वो तो लड़का दे सकता है। चरणों में पड़ गया, महाराज तुम 7 जन्म को देखना जानते हो तो कृपा करिए मुझे पुत्र दीजिए, तेरे भाग्य में नहीं है। बोले आप भाग्य को पलटिए, कैसे भी कृपा करिए। रोने लगा। साधु पिघल गए बेचारे। साधु ने कहा तेरे भाग्य में बेटा नहीं है, पर मैं कृपा से बेटा दे रहा हूं। यदि संत की कृपा हो जाए, भक्त की कृपा हो जाए, किसी प्रेमी भक्त की कृपा हो जाए तो भाग्य की रेखा पलट जाती है, लिखा हुआ पलट जाता है, दुर्भाग्य पलट जाता है, अभाग्य पलट जाता है। मैं दे रहा हूं, ये फल दे दिया। फल को पत्नी को देना, बेटा हो जाएगा। पर 9 महीने तक उसे नियम पालना पड़ेगा। क्या नियम? 1 वर्ष तक उसे झूठ नहीं बोलना है। पंडित जी ने कही मुश्किल है, झूठ बिना तो रोटी नहीं पचेंगी। बाकी शुद्ध रहना है, इधर की उधर नहीं लगाना है, पवित्र रहना है। बोले ले जाओ, वापस ले जाओ महाराज। क्यों? वो मानेगी नहीं, कैसे होकर के। बोले ले तो जाओ, मान जाए बेटा के लोभ में। वही हुआ। पंडित जी आए, बोले ले खा लो, बेटा हो जाएगा। तो मना करने लगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। क्यों? इसको खाऊंगी तो भोजन करना कम हो जाएगा,
माता बहनों के बच्चा बच्ची होता है ना, रोटी नहीं खा पाती। मैं फिर सुखदेव जी 12 वर्ष का गर्भ में रहे माँ के में, मेरा बच्चा रह गया तो देखो उल्टी सोच रही। गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, सब घर वाले भग जाएंगे, मुझसे भगा नहीं जाएगा। गांव में डाकू आ गए, पहले बड़ा डर था डाकुओं का, डाकू आ गए, सब दुनिया भग जाएगी और मेरे पे भगो नहीं जाएगा, मैं तो लुट जाऊंगी। चलो याऊ सबे सहन कर लूं तो लालने पालने दुखों सुकुमारी कथम सही। बच्चों के पालने में पूरी परेशानी है महाराज। 2 साल तक तो मैया गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, सो नहीं पाती बेचारी। बच्चे को पालना बड़ा कठिन है साहब। आजकल तो हमने बड़ी समस्या सुनी है, कथा बांधने जाते हैं तो बच्चे माँ बाप कहते रहते हैं एक बेटी है या एक बेटा है, बच्चे कहते हैं भैया और बच्चे करो, मना करते हैं। मैं एक कथा में गया, 2 बच्चे थे इंजीनियर, दोनों का एक एक बेटी। माँ बाप बड़े परेशान, बच्चा हो जाए तो बोले पंडित जी तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम कह दो। मैं सही कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे एक एक करके बुलाया कि भाई एक एक बच्ची है। बोले ठीक है महाराज जी, बच्ची बच्ची में क्या अंतर होता है, बच्चा बच्ची में, बात तो सही है। पर मैंने कहा भैया माँ बाप की इच्छा भी तो कोई चीज है, एक एक बेटा हो जाए ऐसा प्रयास करो। बोले कौन पालन पोषण करेगा महाराज, एक ही नहीं पल रही, हमसे 2 क्या पलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है आज के जमाने। पहले हमारे यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे थे, कौन पालता था पता ही नहीं, ठाकुर जी के भरोसे सब पल गए, सब बड़े हो गए। इतना प्रेम करते हैं बच्चे बच्ची माँ बच्चों से माँ बाप कि उनको ही भगवान समझते हैं, ये कारण है। इतना मोह बढ़ गया है बच्चों का। हमने भी बच्चे पाले हैं, आपने भी पाले हैं। अपने बड़ों के सामने बच्चों से बोलते नहीं थे हम लोग, सही है ना। अब बच्चों को जन्म लेते ही बेटा गोद में ले लेता है, बाप डोलो करो बे बाबा डोला करो, हमारा बच्चा है। अरे माँ बाप पालते थे, बच्चे की क्या लेना। आज हमारी संस्कृति कम हो रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, हमारी संख्या कम हो रही है, हमारे लोगों का घट रहे हैं हम लोग संख्या में। और क्या मान रहे हैं ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या खिलाएंगे। जब भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी तब भारत में फिर भी लोग भूखे मर रहे थे। आज भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, और हवाई जहाज उड़ रहे हैं और गाड़ियां खड़ी हैं। कहाँ घटे हैं कि बढ़े हैं बताओ सुख। आपके गांव में गाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ियां, बोलो। आपके हमारे घरों में बैलगाड़ियां चलती थी। आज बताइए कितनी 4 व्हीलर खड़े हैं, कितनी कार खड़ी हैं आपके गांव में। उन्नति हुई है कि घटे हैं बोलो। ठाकुर जी बढ़ा रहा है, ठाकुर जी व्यवस्था कर रहा है, ठाकुर जी सब कुछ कर रहा है, हम तुम थोड़ी कर रहे हैं, करने वाला कोई और ही है। इसलिए भगवान के भरोसे ये संख्या कम मत करो, ये संस्कृति। पत्नी बोली कौन लालन पालन करेगा मेरे, मैं सुकुमारी पंडितानी से। छोटी बहन आ गई, बोले क्या करें, बोले गैया को खिला दो। गैया को खिलाया और कह दिया झूठे ही कि मैंने फल खा लिया। छोटी बहन बोली मेरे गर्भ में बालक है, मैं भेज दूंगी, पैसा दे देना। दोनों बहनों ने कर दिया विचार, गैया को खिला दिया फल। छोटी बहन के बेटा हुआ, पंडित जी गए पंडिताई करवे। छोटी बहन के बेटा हुआ, कपड़े में लपेट के दे गए जमाई राजा। अब आए तो नाच गान हो रहा है पंडित जी के घर। पंडित जी बोले ये क्या हो रहा है, बोले ना बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी बोले दाई माई कुछ नहीं आई, शरीर से भी पता लगे बेटा बेटी होए तो ये कैसा बेटा। पंडितानी मुंह बना के बोली तुम्हें बेटा चाहिए कि तुम्हें इन बातन को ज्ञान चाहिए। अरे फलन के खावे से हुए ऐसे ही हो करें भाई। जो फल के लोभी हैं वो मार्ग का विचार थोड़ी करते हैं, जो धन के लोभी हैं वो कैसे धन आ रहा है विचार थोड़ी करते हैं। कमाओ, झूठ बोलो, पाप करो, अन्याय करो, घूस ले, दुनिया के दुखों को खूब दुखी करो, पैसे कमाओ। जो धन का लोभी है वो मार्ग का विचार नहीं करता, जो फल का लोभी है वो मार्ग का विचार नहीं करता। तुम्हें बेटा चाहिए, क्या चाहिए, बोले हाँ। बोले मेरे दूध नहीं है, क्या करूं। तो मैं छोटी बहन को बुला लो। जो छोटी बहन आ गई, छक्के पंजे उड़ रहे हैं दोनों बहनों के साथ। इस बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद
जहाँ गैया को फल खिलाया महाराज, बेकार नहीं हुआ, उसके गर्भ से भी बालक का जन्म हो गया। हा, ब्राह्मण का भाग्य देखो। लोग देखने आए, नहीं हुआ तो पंडितानी का नहीं हुआ, हुआ है तो गैया के बेटा हो। कोई समझा ही? लेकिन दोनों कान है वो गैया के जैसे थे, नाम रखा गया। क्या नाम? बोले गौकर्ण। गाय की सी कान है ना, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखा? गोकर्ण। बड़े बेटे का क्या नाम रखे? पंडित पंडित लोग आए, बोले आत्मदेव है पिताजी का नाम, इसका नाम रखो ब्रह्मदेव। बोले पिता के नाम पे नहीं आएगा। मैया बोली मैया के नाम पे धरो। तुम ही धर दो। मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। ये मैया ने नाम रख दिया। पर गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हो गया और धुंधुकारी बड़ा नालायक हुआ महाराज। कांटों पे बुड्ढों को चढ़ा देता, कुत्तों को संग में रखता, पत्नी को भगा दिया, वेश्याएं रखने लगा, शिकार खेलने लगा, पीछे से आग लगा दे, आगे से झोपड़ी पे पानी डाले। ऐसा पापी। जुआ खेलता है, पूरा पैसा हार गया। पिताजी से कहा पंडित जी बहुत पंडिताई करिए, पैसा दो। दे तो दिया, बहुत माल है, डंडे खा के दोगे कि वैसे ही दोगे? ये कुपुत्रों के सवाल हैं। पिताजी ने कहा भैया अब क्या करें? छोटे भाई से कहा बेटा ऐसो बेटा नहीं हो तो बढ़िया है, ये डंडे मार रहा है। गौकर्ण ने बड़ी अच्छी बात कही साहब, समझ की बात कही, आप भी समझ लो। पिताजी जिनके बेटे सुपुत्र हैं वे भाग्यशाली हैं, पर जिनके बेटा कुपुत्र हैं वे और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। बोलो, जिनके बेटा सपूत है ना वो तो भाग्यशाली है कि बेटा सेवा कर रहे हैं, पर बेटा कपूत है तो और भी भाग्यशाली है। क्यों? बेटा सपूत होएगो तो ममता बढ़ जाएगी तो वैराग्य नहीं होगा, और बेटा कपूत है तो वैराग्य जल्दी हो जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा। हमारा बाबा ही नाती बनता है, नियम ये है। इतनी ममता हो जाती है अच्छे बच्चों से कि वैराग्य नहीं होता, घर में ही मन लगा रहता है। तो नियम ये है कि बाबा ही नाती पंती बनता है, मन रह जाता है मरते समय तो वहीं आ जाता है। तो बेटा खराब है तो वैराग्य हो जाएगा, हटाओ भजन करेंगे, कोई बेटा बेटी नहीं भैया। तो जिनके बेटा सुपुत्र हैं वो भाग्यशाली हैं, और जिनके बेटा कुपुत्र हैं वो और भी भाग्यशाली हैं, और जिनके बेटा नहीं है वे सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? बने बनाए महात्मा है, बस माला फेरना है, ममता तो है ही नहीं। ये है बहुत बढ़िया पिताजी, अब वैराग्य ले लो। अरे जिनके बेटा बढ़िया है वे तो वैराग्य मत लो, पर रोजाना धक्का खा रहे हैं वे तो वैराग्य ले लो कम से कम। क्यों जी? जिनके बच्चे सेवा कर रहे हैं वो तो खैर घर में ही रहो, पर जो बाहर बने बैठे हैं, जिनके नाम पर 11 बोली जा रही है, हमारे देश में मरते नहीं है तो पुण्य बोला जाता है, पता है कि नहीं? मरवे को पुण्य बोला जाए हमारे देश में, पता है कि नहीं तुम्हें? क्यों? बाबा के प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या करें? 1 बरस की 11 बोल दो, भगवान ये चले जाए तो साल भर तो 11 में रहूंगा, मरवे को बोल रहे हैं। औरतें कुआं पे बातचीत करती थी पहले, दादी सास मर जाए तो 2 साल की 11 बोलूं भगवान, या उठा ले तो बढ़िया है। बता, मरवे को पुण्य बोलने लगते। एक दिन बोता के सिर भी दुख है तो महामृत्युंजय, पंडित जी को बुलाओ भैया महामृत्युंजय कराओ 1.25 लाख। और अब 11 बोल रही है कि मरे तो बहुत बढ़िया है। तो जिनके बच्चे अच्छे हैं वो तो वैराग्य मत लो, पर खराब है वे तो ले लो, वे धक्का ही खाते रहेंगे क्या? पिताजी बहुत अच्छी बात है जो वैराग्य ले लिया, ये हरिद्वार चला गया, मैं भी चल रहा हूं। यानी वेश्या रख ली घर में, एक दिन चोरी करके लाया, वेश्याओं ने कहा धन को लेके भाग चलो, रस्सी से कसा, मुख में अंगाट डाले, मर गया, जीव निकल गई, गड्ढे में गाड़ दिया घर में। वेश्याएं धन लेकर भाग गई, पंडित जी प्रेत बन गए, पूरे गांव में रात में रो रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। एक दिन गांव वाले गए गंगा जी स्नान करने, गौकर्ण को देखा, बोले तेरा भैया मर गया, भैया पिंड करो, बेचारा प्रेत बन गया। गौकर्ण ने सारे तीर्थों में पिंड दान किया था,
पूरे भारत के तीर्थों में लौट के गांव में आया। रात के समय कभी प्रेत हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी रोए। जब देवता आता है ना, प्रेत आता है, भूत प्रेत, तो रोता बहुत है। स्त्री को आओ पुरुष को आओ तो रोता बहुत है साहब। क्यों रोता है मालूम है? कि जब कुछ करने के लिए शरीर था तो अच्छा काम नहीं किया, अब मैं कर नहीं सकता हूं, तो रोता है। तो क्यों जी, रो के ही करोगे अच्छो काम को, बिना रोए ही कर लोगे? पहले ही कर लो तो बढ़िया है, नहीं रो के ही करें तो क्या फायदा? भाई शुभ काम करो, मानव बने हो तो शुभ काम करो। पशु पक्षी की तरह जीवन जीना ठीक नहीं है। तामसी जीवन, राजसी जीवन मत जियो, सात्विक जीवन जियो। धर्म में रहो, ठाकुर जी को पहचानो, न्याय पर चलो, ईमान को पहचानो। नहीं तो प्रेत बनना पड़ेगा, नहीं तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। अब ये कहने लगे भैया क्या करूं? बोले तुम ही बताओ। सबसे पूछा, मेरा भैया प्रेत हो गया, कोई नहीं बता रहा। सूर्य नारायण को रोक लिया, क्या करें? श्री सूर्य नारायण खड़ा रहा। श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। सूर्य बोले भैया 7 दिन की भागवत करो। 7 दिन में भागवत तो पूरी होगी नहीं, कैसे सकेगा? पर 7 दिन का फल ज्यादा है, इसलिए 7 दिन में भागवत करो। प्रेत बैठ गया बांस में, तभी तो बांस गाड़ा जाता है। कोई घर के प्रेत हो तो बैठ जाओ भाई, वहां छेद होता है, बैठ जाते हैं। प्रेत बैठ गया बांस में, कथा सुनाई। 7वें दिन तो भैया जो प्रेत था वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु का रूप हो गया, परिक्रमा करने लगा। 7 दिन में 7 गांठें फट गई। तो ये नहीं कहना चाहिए कि पंडित जी बाकी फट गई, हमारी क्यों नहीं फटी? तुम्हारा प्रेत बिगड़ रहेगा, एक बात। दूसरी बात, जब बांस की गांठ फट सकती है तो हृदय की गांठ क्यों नहीं फटेंगी? बस विमान में ये तो चतुर्भुजी लेकर के परिक्रमा करने लगा, विमान में बैठ कर गया। गौकर्ण बोले भैया सबने कथा सुनी, पूरे गांव ने, विमान एक को क्यों आया? क्यों जी? तो ये दूत बोले भगवान के सबने सुना नहीं ठीक। अब इतने लोग सुनोगे, सबको बराबर फल नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम। क्यों? जो ध्यान से सुनेगा, मनन करेगा, आचरण करेगा, उसको फल मिलेगा ज्यादा, और सुन करके यहीं झरकार जावेगो, बागु मिलेगो कम। या ध्यान से नहीं सुनेगा, बैठे हैं, तो फल नहीं मिलेगा। ये तो मानसिक पूजा है भगवान की, मन की पूजा है, हवन है यज्ञ का। बोले भैया गांव वाले को दोबारा कही, बोले जब सुन ही रहे हो तो ध्यान से क्यों नहीं सुनो? क्यों जी? फिर दोबारा भगवान की कथा हुई। दोबारा भगवान ने कहा मैं ही चलूं। विमान लेकर ठाकुर जी आए। क्या लिखते हैं भागवत में? उस गांव के पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, खटमल, बिच्छू, मच्छर सब भगवान का रूप हो गए। राम जी अयोध्या को लेकर गए थे वैकुंठ, ऐसे ही भागवत के कारण गौकर्ण ले गए। बोल भागवत भगवान की। और पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी बांच रहे थे गौकर्ण। भगवान ने कहा इनको तो देव कश्यप, जो लौट दौड़ कर भगवान आए, गौकर्ण को सिंहासन से उठा के छाती से लगाया। जो ही छाती से छोड़ा पंडित जी को, पंडित जी चतुर्भुजी रूप हो गए, भगवान का रूप हो गए। जो ठीक ठीक भागवत बांचता है वो भगवान का रूप बना लेता है। और यहाँ बैठ करके भी जो सही नहीं बांचता उसका तो कल्याण करो। इस आसन पर भी जो नहीं डरता और नहीं पढ़ के आता, उसको क्या बताए? इसलिए खूब अध्ययन करने के बाद पढ़ाना बांचना चाहिए। सही भागवत में लिखा है वो बांचना चाहिए, भगवान की प्रीति के लिए बांचना चाहिए। सो आनंद हो गया। सूजी ने पूछा महाराज कैसे कथा सुने, जरा समझाओ। तो 5 मिनट में बताया कैसे कथा सुने। सबसे पहले मुहूर्त बनवावे। तो मुहूर्त में जब शुभ दिन हो ब्राह्मण कह दे वही शुभ दिन माने, ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़े। पंडित जी को लावे बचने के लिए तो 7 गुण होना चाहिए पंडित में। हम बताते नहीं है कि कौन से गुण होने चाहिए। क्यों? अपनी पकड़ है, कौन बताएगा भाई? तुम पकड़ लोगे पंडित जी तुम में है कि नहीं गुण, बोलो। पर 7 गुण होना चाहिए ब्राह्मण में। क्या? विरक्त हो, एक तो विरक्त भाव का हो, या तो रूप से विरक्त हो या स्वभाव से विरक्त हो। वैष्णव बने भगवान का भक्त हो,
तुम थे क्या माला फेरो, बोले पंडित जी तुम फेरोगे नहीं, बोले हम नहीं फेरे, तो कौन मानेगा? भगवान का भक्त हो। विप्रो तीसरा नंबर ब्राह्मण हो, जाति से और कर्म से। जाति से ब्राह्मण नहीं है तो मत बचवाओ, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, जाति से तो है तो मत बचवाओ। दोनों ही गुण हो, जाति से भी ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण, ये गुण होना चाहिए। वेद शास्त्र विश्वविद्यालय पढ़ा लिखा होना चाहिए। कथा बचाओ तो पूछो पंडित जी पढ़े लिखे हो कि नहीं। ये नहीं कि साहब हम क्या करें, हम तो पंडित ले आए, पंडित नहीं बाँचे तो हम क्या करें। अच्छा डॉक्टर देखने के लिए तो दिल्ली पहुंच जाते हो, तो बढ़िया पंडित क्यों नहीं ढूंढते। दवाई खराब देगा तो मरीज मरेगा कि डॉक्टर मरेगा? बोलो, मरीज मरेगा। तो अच्छा धर्म कर्म नहीं करोगे योग्य पंडित, तो कौन मरेगा? जजमान की हानि हो। तो वेद शास्त्र को पढ़ा लिखा होना चाहिए जो सही समझा सके और समझाने में कुशल हो, जो लिख रहा है उसको पहुंचावे समझाने में। धीरा धैर्यशाली हो, क्यों 7 दिन की कथा है, मौसम खराब हो सकता है, यजमान को स्वभाव खराब है सके, रिश्तेदार गड़बड़ कर सके, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है साहब। तो धीरज वाला हो, धैर्य रखे, जो होगा देखेंगे, शांत। और सबसे बड़ा गुण निष्प्रह निष्काम, ठाकुर जी की कामना वाला हो, ऐसे पंडित को वक्ता करे, 7 दिन कथा सुने। गृहस्थी होए तो हवन करावे, साधु होए तो गीता पाठ करे साहब गायत्री से। ज्यादा धन हो तो विवाह की तरह उत्सव करे, नाचे गावे, खूब दान पुण्य करे, बहन बेटी बुलावे, जो विवाह में जैसो खर्च करे तैसो करे। वो कम होए तो 12 ब्राह्मण जमा दे, 12 स्कंद की, और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करे, कथा में विनम्र रहे। और यजमान का क्या नियम है सुनो, जो भी आवे कथा में उसको भगवान का रूप माने। ठाकुर जी आते हैं भगवान की कथा में, रिश्तेदार बन के आएंगे कभी और प्रेमी बन के आएंगे, सबको भगवान मानो। जो पंडाल में आ गए ना, अपने घर में जो कोई आया हुआ है सबको भगवान मान के सम्मान करो। वो कछु गड़बड़ भी करे तो क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। 7 दिन की तो मान लो, जिंदगी भर की नहीं मानो तो क्रोध मत करो, लालच लोभ मत करो, यथा काम उचित। हाँ, किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो किसी की। शुद्ध रहो, जितना हो सके परिवार वाले शुद्ध रहो, बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहनो, रोज चंदन लगाओ सब। अच्छा श्रोता भी चंदन लगाओ, जो चंदन लगा के सुनेगा उसको फायदा मिलेगा ज्यादा, कथा का फल मिलेगा ज्यादा, और बिना चंदन के सुनेगा उसको मिलेगा कम। तो काय को फ्री में छोड़ रहे हो, यह लाभ है। कल से चंदन वाली कटोरी एक रखेंगे, चंदन होगा सबके लगाओ। और ज्यादा अंग्रेज बन रहे हो तो एक बिंदी लगवा लो, और यदि प्रेम है चंदन से तो पूरे कपार में लगाओ, कि बाजार में जामे मंडरायल तो पता लग जाए कि ये चंदन लग रहा है, इसका मतलब घटली का ही होगा ये श्रोता, और कहीं का नहीं। क्या जी, 7 दिन तो पहचान बनाओ जीवन भर, नहीं तो कि ये आदमी वहीं का होगा जहाँ कथा हो रही है। खूब चंदन लगाओ चकाचक, हैं व्रत करो, संभव हो तो निराहार सुनो, पर गर्मी का दिन है, एक टाइम फलार करके सुनो, एक टाइम रोटी खा के सुनो। यदि बीमार हो जाए तो रोटी खाना ठीक है, पर कम खाओ। 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही खाओ। मलमूत्र जीतने के लिए, बैठने के लिए कम खाना ठीक है। क्या मत खाओ, बासी मत खाओ, झूठा मत खाओ, बिना भोग लगे मत खाओ कथा में। लहसुन प्याज पूरे गांव में बंद करो, माता बहनों को चाहिए बनाओ ही मत। 7 दिन लहसुन प्याज नहीं, पवित्र भोजन, बड़ा ठीक भोजन करो, अच्छा भोजन करो, गरिष्ठ भोजन मत करो। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाओ, शाम के समय गीत करो, नाच करो, भगवान की पूजा करो। और पूरी कथा हो जाए तो बहन बेटी रिश्तेदार दूर दूर तक जमाओ। भगवान ने दे रखा है तो खूब भोजन करो। सारे दानों में नियम है कि व्यक्ति को देख के दान करो, पर अन्नदान में व्यक्ति को देखो मत, ये नियम है। अन्नदान ऐसा है जिसमें देखो मत कौन है, चोर को कराओ, पापी को कराओ, अपराधी को कराओ, चलेगा। और दानों में नियम है, पैसा किसको दो, कपड़ा किसको दो, सोना किसको दो, ये नियम है। अन्य दानों में पात्र का विचार है, पर अन्न दान में पात्र का विचार नहीं है। सबको दो, खूब खिलाओ पिलाओ, भगवान जान के खिलाओ सबको।
ये नहीं कि रिश्तेदार आए हैं, ये मेरी बहन बेटी आई है, सब ठाकुर जी के रूप है। कौन रिश्तेदार है? जिंदे हो जब तक रिश्तेदार है, आंख बंद नहीं और कोई रिश्तेदार नहीं है। सब भगवान के रूप मान करके आनंद से कथा करो। 7 दिन तक प्रेम की गंगा बहेगी आपके यहाँ। कल से कथा का समय 10 बजे से और 4 बजे तक रहेगा। मध्य में विश्राम करेंगे। सब लोग एक साथ भगवान का कीर्तन करते हुए भोजन करेंगे। मामा जी की इच्छा है सब बैठ करके एक साथ भोजन करें, थोड़ा भगवान की जयकार करें, कीर्तन करें। जो साधुओं का ब्राह्मणों का नियम है पुराना वो करो। ये नहीं कि वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं। एक साथ प्रसादी बने। हलवाई को जरा डांट कर रखो, सही नियम समय का पालन हो, समय की पालना हो, समय पर भोजन। एक साथ बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए भोजन करो, विश्राम करो, फिर कथा फिर शाम को होगी। दोनों समय आनंद लो। ये 7 दिन का भगवान ने मौका दिया है, बड़ी कृपा करके दिया है, इसको जाने मत दो। एक दिन तो समझो गया, 6 दिन रह गए। समय कितनी जल्दी चला जाता है, तो इसको पकड़ लीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। और अपने घर में अपने ही लोग कथा करें। हमारे यहाँ तो कहावत है कि घर के खीर खाएं और देवता सुख मान लें। हम ही लोग खामें, हम ही खवामें, हम ही रहें, हम ही आनंद लें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो आनंद से रहिए और आनंद लीजिए। एक क्षण कल बहुत मधुर मधुर कथाएं होंगी, बहुत आनंद आएगा। आप लोग आइए, समय से कथा का आनंद लीजिए। कल से पंचामृत तैयार रहेगा, पंजीरी भगवान का प्रसाद है वो भी तैयार रहती है। यद्यपि यजमान का नियम है वो ही देता है, फिर भी गांव में जिनके दूध दही होता है वो पंचामृत लाइए। आप ही के लिए बटेगा, कोई यजमान तो खाएगा नहीं। हम लोग तो खाते ही नहीं है गले के मारे, खट्टा नहीं खाते बिल्कुल। पर आप लाइए, ये परंपरा है पुरानी हमारे भारत की। सबके जिनके दूध दही घी है वो लाइए, दूध और पंचामृत पंजीरी लाइए, प्रसाद होकर के सबको बटेगा। यजमान तो प्रसाद और पंचामृत लगाएंगे ही, वो तो परंपरा है। पर हम भी ठाकुर जी की भोग लगा सकें, ये सबकी कथा है। ये तो आयोजक हैं, कथा तो ठाकुर जी की है, आप सबकी है। कथा होगी और आपका तो ऐसा सौभाग्य, बड़ी दूर दूर से सब लोग आए हैं। हाँ, सब लोग हमारे मध्य में श्री ब्रजमोहन जी शास्त्री जी वृंदावन से पधारे हैं, तो आपके रिश्तेदार। पर इसका तो मुझे कहा कि मैं तभी का योजना बना रहा हूँ जब आपकी कथा होगी। तो वृंदावन से आए हैं और हमारे लिए तो आपका बड़ा महत्व है, क्योंकि जो मुंबई में अभी कथा हुई है समस्त ब्राह्मण समाज की, उसमें बड़ी अहम भूमिका आपकी रही है। तो हम चाहते हैं, हाँ, बड़ी दिव्य कथा हुई, हम चाहते हैं कि शास्त्री जी आएँ, क्योंकि आज या कल में ये भी जा रहे हैं मुंबई। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हमें और यजमान उनको माल्यार्पण करके सम्मान करे, और सम्मान ही जीवन का धन है। क्यों जी? तो आएंगे ब्रजमोहन शास्त्री जी यहाँ स्टेज पर, हमारे यजमान परिवार उनको माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे शास्त्री जी का। उसके बाद और भी जो विशिष्ट लोग आते हों मुझे बताइएगा। सम्मान करना हमारी परंपरा है, सम्मान मान देना हमारी परंपरा है भारत की। हम लोग सबका सम्मान करेंगे। आप बता दिया करिए जो लोग आए, तो शास्त्री जी पधारेंगे, सम्मान करेंगे और एक क्षण भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे और आनंद से कल कथा में पधारेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बस अरे मैं तो खोई खोई मामा जी, अरे मैं तो खोई खोई रहूं आठोयाम, हो बिरज की गलियन में। अरे मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, रटू श्री राधा राधा राम बिरज की गलियन में। मैं तो खोई खोई रहूं आठोयाम, मैं तो खोई खोई रहूं आठोयाम बिरज की गलियन में। और मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में।
ओ राधे प्यारी है ब्रजरानी, राधे प्यारी है ब्रजरानी। महिमा इनकी सब जगह जानी, महिमा इनकी सब जगह जानी। ओ राधे प्यारी है ब्रजरानी, महिमा इनकी सब जगह जानी। अरे मैं तो रट्टू सुबह है और शाम, मैं तो रट्टू सुबह है और शाम बिरज की गलियन में। अरे मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की। मोहे लगन लगी है ब्रज दर्शन की, लगन लगी है ब्रज दर्शन की। मेरे मन में वसो हो राधा नाम, मेरे मन में वसो हो राधा नाम बिरज की गलियन में। और मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। कृष्ण कन्हैया पे हूँ बलिहारी, कृष्ण कन्हैया पे हूँ बलिहारी। कृपा करेंगी बरसाने वारी, कृष्ण कन्हैया पे हूँ बलिहारी। कृपा करेगी बरसाने वारी। और मैं तो रास रचूंगी संग श्याम, मैं तो रास रचूंगी संग श्याम बिरज की गलियन में। और मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो खोई खोई रहूं आठों याम, मैं तो खोई खोई रहूं आठों याम बिरज की गलियन में। और मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं रट्टू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में।
ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतु नमा। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। और देख छवि में बले हारी जाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ युगल छवि तेरी मन में बसाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम भगवान की जय,
ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकां महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की भक्त और भगवान की आज के आनंद की भागवत भगवान की वस्ती माता की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। लेते जा कोई सा कोई नहीं कोई भजन नहीं कोई भजन और लेते जाना जपते जाना और लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना जपते जाना, लेते जाना जपते जाना, गाते जाना रे रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना गाते जाना, लेते जाना जपते जाना, रटते जाना रे रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा। बोले वृंदावन।